आप लोगों ने ये दिखाया कि जो ख़वातीन इस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरती हाँ हैं, दे वेरी शाय अबाउट इट, कि वो नहीं बात कर पाती हैं उसके बारे एग्जैक्टली में, सर, वेरी रिजर्व्ड अबाउट इट। वेरी रिजर्व्ड अबाउट इट एंड वेरी आई वुड से कंजर्वेटिव अबाउट इट, बिकॉज ये वही टैबूज हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर है कि आपने बात नहीं करनी। मैं मीन लाइक अब नाउ वी इन 21st सेंचुरी, डिजिटल एज है, जनरेशन जी चल रही है, मतलब कि ठीक है। सो उसमें अब आई थिंक इतना ब्रॉड माइंडेड, इतना ओपन माइंडेड अब होना पड़ेगा कि अगर किसी को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, एटलीस्ट वो अपने अम्मा अब्बा को या अपनी बहन को जाके बता सके, या अपने हस्बैंड को जाके बता सके इन ड्यू टाइम, ठीक है, बता सके। मगर मुझे लगता है कि इश्किया को यही सबसे बड़ी चीज़ एक हाईलाइट की गई है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको जिसको हम लोग ये कह रहे हैं कि जी वो क्यों नहीं बता रही, हम ना क्यों नहीं बता रही। अरे भाई वो कैसे बता ले, कैसे एकदम से मम्मी लेके, और जिस तरीके का बैकग्राउंड दिखाया है हमना का, ठीक है, कि वो एक मिडिल क्लास से है, ठीक है, मिडिल क्लास की खवातीन तो इस तरह की हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। इनका खानदानी मसला भी है मेरे ख्याल में, कोई किसी को कुछ बताता नहीं है। ये ना बड़ी छोटी भी नहीं, वो भी कहती है कि चलो इस्लामाबाद चलो, चलो वापस चलो। उसने कहा क्या, क्यों जाना है? उसने कहा नहीं बस मैंने कह दिया चलो तो बस चलो। अम्मा भी नहीं बता रही कि जो है अब्बा अस्पताल में है, हाँ, और अब्बा भी नहीं बता रहे कि बीमार है। अब्बा भी नहीं बता रहे। तो ये कुछ है, सर ये मेरे ख्याल से हाँ, ये इनका खानदान का मसला है। खानदान का कोई मसला। मेरा, मैं तो बस शादी की है अच्छा, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है अजीम, चलो उसने, हमना ने तो नहीं बताया, और हम समझ सकते हैं, आप कह रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि नहीं बता पाती, घबरा जाती हैं, उसने नहीं बताया। अजीम को शक तो होना शुरू हो गया था, ठीक है, फोन भी वो आ रहे थे, वो लेने भी गया घर पे, सारा कुछ उसको था। अजीम ने क्यों नहीं पूछा आपकी असेसमेंट में? सर उसने जवाब दिया, उसमें ड्रामे के अंदर जवाब दिया है कि मैं जो कहती है कि फ़ोन चेक कर लें, तो वो बोलता है उस वक्त कि अगर मैं फ़ोन चेक करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन मैं भरोसे और इज्जत से रिश्तों को डील करने का कायल हूँ। तो अजीम वो कैरेक्टर है जो कि आपको पूरा मार्जिन दे रहा है कि यार आप आए, यू कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ, इससे कि पहले मुझे शक व शुबात होना शुरू हो जाए, आप सच बता दें। मैं मीन लाइक जनरल मेरी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, मेरा भी सबसे बड़ा मसला ये होता है अपने दोस्तों में या फिर कहीं भी अपने हल्का अहबाब में कि भाई सच बोल दो, सच बोल दो। मैं कुछ कुछ भी कर कर आए हो, सच बोल दें आप। और अगर खुद नहीं बताओगे तो मैंने नहीं बॉदर, मैं नहीं आपसे पूछूंगा, ठीक है, या फिर अगर मुझे बहुत शक हो रहा होगा मैं एक दफा पूछ लूंगा आपसे, अगर आप ना कह देंगे मैं क्या कर लूंगा, ठीक है, मैं अब क्या कहूँगी, नहीं तुम झूठ बोल रही हो या बोल रहे हो, ठीक है, क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो अजीम यही चाह रहा था कि भाई आप बोल दें, ठीक है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको किसी तरीके से, जैसे होते हैं ना शक्की हस्बैंड, किधर गई थी, किससे मिलने गई थी, क्या ये उधर क्या दे, अजीम इस तरह का है ही नहीं। और मेरे ख्याल से इसी तरीके के ही हस्बैंड्स अब होने चाहिए, इसी तरीके के लड़के मर्द। ये एक बड़ा बड़ा एक सर्टन सब टेक्सचुअल मैसेज है इन द ड्रामा सीरीज कि लड़के इस तरह भी हैं। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं इस बात के ऊपर कि अजीम जैसे लड़के तो अब नहीं हैं। अरे यकीन करें, हैं, मैं हूं इस तरह का, अल्लाह अच्छा की कसम मैं हूं, अच्छा, ठीक है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, ठीक है, मैंने हमेशा ओपनली बात की कि भाई जो भी है सच बोल दें आप, माफी, सात खून माफ है आपको, सच बोल दें आप। मगर वही कि सोसाइटी का प्रेशर, सर्टेन टैबूज, लेकिन इंट्रूड नहीं मैंने करना कि इंट्रूड मैं नहीं करूंगा मैं आप, मैं आपकी मोबाइलों लाइफ में घुस के देखूं नहीं और नहीं नहीं, मैं मोबाइल में भी देखूं किसका मैसेज आया है, स्टॉक करूं आपको, नहीं, मैं आपको सफोकेट नहीं करूंगा। अजीम भी आपको सफोकेट नहीं करेगा, ठीक है ना। नहीं, ये बात तो वैसे बड़ी अच्छी है जी। हाँ, अजीम आपको सफोकेट नहीं करेगा, किधर गई थी, किधर गई थी, किसी को मिलने गई थी, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, जाओगे तो मैं लाइव लोकेशन भेजो अपनी, ठीक है ये सारी चीजें, वो नहीं है अजीम। और इस तरह के लड़के ही, मम्मी ये लड़कों को सीखना चाहिए इस ड्रामे से, इस कैरेक्टर से, कि भाई ये इंसान बने आप। ये जो आप इनसिक्योर हो जाते हैं, इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ करना है वो आपको बगैर बताए भी कर सकता है, आपके साथ फरिश्तों को भी नहीं पता होगा, ठीक है, और जिसने जो करना है वो कर लेगा। तो अजीम इसी चीज़ का कायल है कि आप सच बोलते हैं, बाकी देखी जाएगी। अच्छा, फिर तो अजीम प्ले करते हुए आपको तो नहीं मसला हुआ होगा? आप तो कह रहे हैं कि आप जैसे ही है बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स अजीम वाले हैं, मगर प्ले करते हुए मुझे डेफिनेटली मसला हुआ था, बिकॉज मैंने इससे पहले कभी पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले नहीं किया तो एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग टू प्ले इज देमसेल्व्स, एंड स्पेशली एक्टर लाइक मी। मुझे से एक्टर को आप कैरेक्टर दे दें, मैं बड़ा अच्छा कोशिश करूंगा कि अच्छा करने की,
मगर इफ आई हैव टू प्ले माई सेल्फ, वो बहुत एकदम से मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं कि अच्छा मैं क्या करूं, ठीक है। और अच्छा, अब ये बिल्कुल भी योर सेल्फ तो नहीं हो सकता अजीम यार, इतने भी नहीं इतना नहीं हो पाया, इतना भी नहीं, इतना भी नन्ना मुन्ना नहीं है, हाँ इतना भी नन्ना मुन्ना नहीं है, मगर वो कह रहे हो कि थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर थे। सो लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो एक कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम है फॉर एन एक्टर। सो अब उसकी, क्योंकि मैं इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करता रहा हूँ और वो एक छाप बनी हुई है, एक स्टेरियोटाइप माथे पे लगी हुई है, मोहर, ठीक है। तो वो उसके बाद अब एकदम से जब ये ऑफर हुआ मुझे, तो मुझे यही था, मैं बदर महमूद जो डायरेक्टर हैं, मैं उनसे यही बोला, मैंने कहा आप मैं ही मतलब कि मुझे आप पता, तो उन्होंने कहा हाँ ये तुम ही करोगे। देन आई वाज लाइक कि आप मुझसे क्यों पॉजिटिव करा। तो उन्होंने कहा कि दैट विल बी अ कैच फैक्टर फॉर द ऑडियंस, you know, an actor who's so established, you know, playing negative characters is going to come across as a positive guy in the drama series. मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग बेहतर समझते हैं। And then kudos to Fahad Mustafa and Dr. Ali कि उन्होंने इस बात के ऊपर स्टैंड लिया, because definitely for a proposal like this कि I mean एक बंदा जो कि इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स करता है, ठीक है, एक एक्टर, अब उसे एकदम से पॉजिटिव कैरेक्टर करना है, so definitely उसकी एक रेजिस्टेंस आनी थी उसकी, और वो आई। एंड देन फहद मुस्तफ़ा एंड डॉक्टर अली टुक अ स्टैंड ऑन इट एंड दे वर लाइक कि नहीं ये लड़का करेगा। एंड देन आई वाज लाइक ओके दैट्स अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी नाउ। अब इतने लोग अगर आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने लोग आपके ऊपर बैंक कर रहे हैं, तो फिर देन डेफिनेटली यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम ऑन टू द टेबल। सो बट लाइक स्टिल बदर महमूद अगर ना होते, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कैरेक्टर इतना भी प्ले कर सकता। क्यों, उसकी क्या वजह? यार बदर उफ, डायरेक्टर अगर अच्छा हो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और ऊपर से डायरेक्टर अगर आपका दोस्त हो तो और भी फिर ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो अब वो मुझे ऐसे डायरेक्टर ही बैठ के समझाते थे, ठीक है ना, वो ये नहीं होता था कि बैठ के हम कोई बड़ा कुछ सीरियस कोई थिंक टैंक चल रहा है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता था। वो बिल्कुल दोस्ती वाले अंदाज के अंदर ही दो चार जुगतें लगाई, ठीक है, थोड़ी सी टेक की और फिर करके समझा दिया कि यार ये इस तरह करो, ये सारा कुछ। और बड़ा स्मूथ कि वो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं फील हो रहा था मुझे एज एन एक्टर कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो ये क्या हो रहा है मुझसे, ठीक है। और बड़ा स्मूथ तरीके से ज़िंदगी वहाँ पे इश्क़ के सेट पे आबाद रही, ठीक है। सो वही वाली बात है कि डायरेक्टर अच्छा हो ना अगर, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो, और अगर डायरेक्टर आपका दोस्त है तो ज़िंदगी खुशहाल है। तो डायरेक्टर से तो दोस्ती थी, तो जो को स्टार्स हैं आपके, हाँ, रमशा, फिरोज, हानिया, हाँ। उन सब के साथ भी दोस्ती रही? कोई फटे शटे तो नहीं वैसे? नहीं, मेरे को फटे शटे नहीं होते आपके नहीं, उनके तो नहीं हुआ आपसे? उनका मुझे पता नहीं उनका मुझे पता नहीं, मेरे को फटे छोटे नहीं। मेरी सबके साथ में लाइक अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद ये सीखा है कि यार फटे छोटे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। सो मेरा बहुत स्मूथ, आई एम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम, फिरोज, हानिया, रमशा, सबके साथ है। और लेकिन मेरे ज़्यादातर सीन्स रमशा के साथ हैं ड्रामे में। So Ramsha being a co-actor, I mean that was also a blessing in disguise कि like क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा एक मार्जिन देती हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक को-एक्टर अगर आपको पुश कर रहा हो ना कि यार आप बेहतर कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, फीडबैक अगर आपको कांस्टेंट मिल रहा हो फ्रॉम योर को-एक्टर। उनके डायलॉग्स भी थोड़े ही थे बेचारी के अभी तक तो वो हाँ लेकिन एक्सप्रेशंस बड़े थे उनके, अच्छे भी थे बहुत। हाँ, तो वो वाली चीज़ है कि मैं मिले को-एक्टर भी अच्छा मिल गया, ठीक है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीन्स, जिसके साथ सबसे इंटेंस सीन्स। अभी आगे जाके मेरे कुछ इंटेंस सीन्स फिरोज के साथ है। सो फिरोज इज अ ब्रिलियंट एक्टर, आई मीन ही इज अ टैंक व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। सो फिरोज के साथ एक्टिंग करना है। एंड देन हानिया इज सो नेचुरल कि आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन वो सब कुछ बड़ा नेचुरल तरीके से सारा कुछ बड़ा स्मूथली, और आप कहते हो कि यार कितना बड़ा एफर्टलेस से एक्टिंग करके चली गई है वो। सो इन तीनों की बड़ी डिफरेंट क्वालिटीज थी, सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड देन फटे छोटे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम बड़े क्रूशल टाइम पे ये इंटरव्यू कर रहे हैं बिकॉज अभी ही पिछली एपिसोड में हमना ने बम फोड़ दिया अजीम के ऊपर और अब अगली एपिसोड का बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा है कि अब ये इनका रिलेशनशिप क्या मोड़ लेगा। जितना हम अजीम को समझ पाए हैं, इज अ वेरी सेंसिबल गाय। और जैसे अभी आपने भी कहा कि उसका हमेशा से प्रॉब्लम यही रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं इशू कह लें, यही रहा है कि भाई डिमांड ये रही है, डिमांड कि मुझे भाई बता दो। अब उसने बता दिया है, बट इज इट टू लेट?
Too late. Let me just tell you something. It's never too late. Nice. Nice. Is that you speaking or Azim? It's Azim speaking right now. It's Azim saying this. That's never too late. But definitely there's going to be some repercussions. क्योंकि गलती तो हुई है और अजीम भी इंसान है at the end of the day. ठीक है. मगर it's never too late. It's just that. I wouldn't want to spoil it for Yeah, but I'm myself also or like, for yeah, my yeah. audience, but I think जितना कह दिया उतना काफी है. वो repercussions क्या होते हैं? That's something to look forward to. Yeah, exactly. तो मैं ज्यादा probe नहीं करूंगा. हाँ, But ये interesting आपने insight थोड़ी दे दी. Yeah. But you also said कि आपके और फिरोज के यानी कि अजीम और हमजा के भी हाँ. कुछ sequences ऐसे हैं जिसमें गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलेगी. Because हमजा को तो हम देखते आए हैं, वो तो गर्मा गर्मी दिखाता आ रहा है. अजीम को अभी तक हमने बड़े काम और एक अच्छे कंपोज तरीके से देखा है. इवन दो जब हमजा कहता भी है कि आपको कैसा लगेगा जब हमना को कोई घूर के देखे, वो कहता है कोई बात नहीं, मैं उसको ट्रस्ट करूंगा. हाँ. लेकिन अब जब हमना पे आ गई है बात, तो कुछ हम स्क्रीन के ऊपर, ऑफ कैमरा तो नहीं बट स्क्रीन के ऊपर कोई फटने का इम्कान है. सर अजीम ठीक है, एक बड़ा ठंडा कैरेक्टर है, यानी कि पर्सनैलिटी वाइज के बड़ा काम, कंपोज्ड, मैच्योर आदमी है और शरीफ आदमी. ठीक है, वो ज़िंदगी अपनी भी सुकून में रखता है, दूसरे की भी सुकून में रखना चाहता है.